सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अपराधी का नाम तो रिपोर्ट में होगा, लेकिन जाति नहीं लिखी जाएगी। सीएम ने इस बात की घोषणा कर एक नया कार्ड चल दिया है। दरअसल आदिवासियों के साथ साथ जनजाति से जुड़े घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ समाज को सरकार ने कई सौगातें दी हैं। 2011 में घोषित इस वर्ग के लिए बने मंत्रालय को शिवराज ने पूर्ण विभाग का दर्जा दे दिया, यानी अब अलग से घुमंतु, अर्धघुमंतु विभाग भी होगा। तो क्या उपचुनाव और 2023 से पहले सरकार अलग रणनीति के साथ बढ़ रही है? अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरी जाति अपराधी थोड़ी होती, अपराध करने वाला अपराधी होता है। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर है। संगठन के साथ सरकार भी हर वर्ग को जोड़ने में लगी है। कांग्रेस 6 सितंबर से अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और पार्टी को लगता है कि हमारी सक्रियता से बीजेपी डरी हुई है। नहीं था तो घोषणा करते उसमें कि बिजली के बिल जो हजारों में माफ, केवल 100 रुपये आपको देना है। घुमक्कड़ समाज को कितने लोगों को रोजगार देंगे, इसकी घोषणा करना था हमें। और ये केवल ध्यान मोड़ने वाली बातें हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अधिकार दिवस मनाया जा रहा है बड़वानी के अंदर, क्योंकि आदिवासियों को हक नहीं मिल रहा है। कमलनाथ जी ने इन आदिवासी गरीबों के जितने कर्ज थे, साहूकार कर्ज, वो माफ़ कर दिए थे। वहाँ इनके टोले मजरे के अंदर अगर किसी का जन्मदिन या कोई भी समारोह है तो 1 क्विंटल राशन फ्री देने की बात थी। 25,000 के बर्तन सबकी बात की थी और बहुत सी चीज़ें उस समय उन्होंने की थी इन आदिवासी घरों के लिए। प्रदेश में 2018 के बाद पहली बार है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सक्रिय है और इस बात से बीजेपी वाकिफ है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस आगामी 2 साल तक इसी तरह की सक्रियता बनाए रख पाएगी? हालांकि अभी तो यही कहा जाएगा कि जाति की राजनीति कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। और जैसा कि आज जो शब्द दिया गया है एजेंडा को, उसका नाम है जात ना पूछो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे लोग जो आरोपियों का नाम नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जिसका टाइटल का जिक्र होता है उसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया जाएगा। इस बड़े ऐलान के बाद सियासत भी लगातार उसी मोड में चल रही है जैसे कि चलती है। तो चलिए IND एजेंडा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। क्या सरकार की सौगात से जनजाति समाज का बदलेगा स्तर? क्या रिपोर्ट में जाति का जिक्र नहीं होने से बिगड़ी छवि में होगा सुधार? क्या मिशन 23 से पहले सभी वर्गों को साधने में जुटी भाजपा? क्या बीजेपी कांग्रेस की सक्रियता से सूबे में बदली सियासत? तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका जिक्र आपसे करा देता हूं। अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अब्बास हफीज जी आपसे ही जानना चाहूंगा, ये अच्छा विषय नहीं है कि टाइटल का जिक्र ना हो, खासतौर से उन क्षेत्रों में को हम देखते हैं कि भाई एक लेवल लग जाता है और कई बार जो बातचीत होती है वो अपराध से पहले जाति की तरफ चली जाती है। तो ये तो अच्छा सीएम साहब ने जो ऐलान किया है ये तो अच्छा है। देखिए, बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूँगा 15 साल से उनको याद नहीं आया, लेकिन आज याद आ गया, क्योंकि जातीय हिंसा जो है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जातियों के आधार के ऊपर लोगों को मारा पीटा जा रहा है और ये शिवराज सरकार के अंदर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अपनी नाकामी जो उनको रोकने के अंदर है,
क्या उस तरफ इशारा है कि हम जाति तब लिखेंगे ही नहीं जाति ताकि सारी चीजें ही गायब हो जाएं और जातीय हिंसा जो है उसके नाम ऊपर नहीं आ पाए, उसकी चर्चा नहीं हो पाए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हुए, देश भर के अंदर फजीयत हुई मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जातीय हिंसा को लेकर। तो अगर उसको छिपाने के लिए लीपापोती का कदम है तो यह अच्छा कदम नहीं है। लेकिन अगर वाकई में आप ये सही में एक अच्छे कदम की तरह बढ़ना चाहते हैं, स्वागत योग्य कदम है, हम इसका विरोध नहीं करते, हम तो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्या ये चीजें खत्म कर देंगे जातीय हिंसा को? क्या ये पूरे के पूरे मामले हमारे उन अनुसूचित जनजाति के भाइयों को बचा लेंगे जो हिंसा का शिकार हो रहे हैं? जैसे हमारे एक भाई को नीमच के अंदर गाड़ी से बांधकर सिर्फ उसकी जाति के आधार के ऊपर इतना बुरी तरह से खींचा गया कि वो जान से चला गया, उसने अपनी जान गंवा दी। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये चिंता का विषय है। और अपराध को पहली बार मैंने मुख्यमंत्री को देखा है, किसी मुख्यमंत्री को, उनकी कमजोरी को, उनकी नाकामी को, जो अपराध रोकने के बजाय कहते हैं जाति का नाम नहीं लिखेंगे आपके आगे। अरे अपराध रोकिए, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध रोकिए, वो सबसे बड़ा विषय है मुख्यमंत्री के लिए, लॉ ऑर्डर का विषय है। जाति का नाम लिखने से अपराध नहीं कम हो जाएंगे। आज ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी और प्राथमिकता कुछ और है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह अच्छा कदम है, कांग्रेस का स्वागत करेगी, लेकिन इसको लीपापोती के लिए इस्तेमाल किया गया है तो बहुत दुखद है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, अब्बास हफीज जी का साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे पहले अपराधों पर लगाम होनी चाहिए। ऐलान का उन्होंने समर्थन भी किया, जो सीएम साहब ने जो ऐलान किया है उसका समर्थन भी किया, लेकिन उनका कहना है कि जनजाति वर्ग पर जिस तरह के अपराध की घटनाएं हो रही हैं वो सही नहीं है। इसके साथ ही साथ आपकी सरकार पर एक आरोप भी उन्होंने लगाया है। अब्बास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम एक दरिया दिली दिखा के, बड़ा दिल दिखा के अच्छे कदम को आपने स्वागत का करा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस बात को लेके आप लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पर तो आए किसी चीज को लेकर, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी आपको, क्योंकि एक्चुअली वास्तव में ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है जहां पर अपराध किए हुए व्यक्ति से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन सी जाति के हो। एक परमानेंट धब्बा लग जाता है किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी पूरी जाति पर, अगर उसने कोई अपराध करा हो और उस जाति का नाम आता हो तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, उस स्वागत योग्य कदम है और आपने उसका स्वागत करा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। लेकिन अब दूसरी बात जो आपने नीमच की बात उठाई थी, उस बात का आपको जवाब ये देना चाहूंगी कि यदि उस अपराध का यदि कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता तब आप उंगली उठाने वाले होते। अगले ही दिन जब उस एक्शन का रिएक्शन हुआ है सरकार की तरफ से और बहुत पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है, अगर नो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगर रखी जा रही है ऐसे किसी अपराध के प्रति, तो इसका भी आपको स्वागत करना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने तत्परता से उसका एक्शन लिया है वो बहुत बहुत स्वागत योग्य है। जो हुआ वो बहुत गलत था, मैं भी उतनी आपको बात ये कहना चाहूंगी, जो हुआ वो बहुत गलत था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस तरह की मानसिकता को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और इस तरह के अपराध को यदि हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे जिस तरह से हमने करा तो फिर ये मानसिकता बढ़ती। यदि लेकिन उसका सरकार का पॉजिटिव रिएक्शन है कि 8 अपराधियों को पकड़ा गया, उन पर एक्शन लिया गया, उनके घर तोड़े गए और कलेक्टर महोदय खुद खड़े रह के, पुलिस फोर्स खड़े रह के करा गया, 2 मंत्री जाके उस परिवार से मिलकर आए हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। उस चीज को एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अगर आप इस तरह के कोई अपराध करेंगे तो उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा। इसको कहते हैं एक्टिव होने वाली एक डायनेमिक सरकार। अगर उसका रिएक्शन नहीं हुआ होता तो आप जरूर कुछ बोलते, तो मैं मानती। और अगर रिएक्शन हो रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन हो रहा है, तब उसको भी स्वीकार देखिए दिव्या जी, बहुत अच्छी बात है, धारा प्रवाह आपने एक बात बोली और वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर भेदभाव नहीं हुआ होता तो बहुत ही अच्छी बात होती। क्या महिदपुर में आपने घर तोड़ दिए? क्या आपने देपालपुर में घर तोड़े? क्या आपने हाट टिपलिया देवास में घर तोड़े? आपने कहीं घर नहीं तोड़े हैं। लेकिन जब आदिवासी समाज का आक्रोश आपको सामने दिखा और आपसे वोट छिटकता हुआ दिखा और जिसमें आपके भाजपा के सरपंच, आपके भाजपा के नेता लिप्त दिखे तो आपके ऊपर आरोप लगने लगे, तो आपने खाना पूर्ति का काम तो कर दिया, लेकिन आप महिदपुर में आपकी सरकार सोती रही, देपालपुर में आपकी सरकार सोती रही, यहाँ सब भीड़तंत्र घटनाएं हुई, हाट टिपलिया में आपकी सरकार सोती रही, रीवा के आरोपियों में आपकी सरकार सोती रही है। पिछले 10 दिनों में 8 भीड़तंत्र के मामले सामने आए मध्य प्रदेश के अंदर
और आपने उन 8 में से सिर्फ 1 में कार्रवाई की है। अगर 8 में वो कार्रवाई होती तो हम कहते हैं आपसे कि हाँ वाकई में आपने काम किया है। आपकी सरकार सिर्फ राजनीति के चक्कर के अंदर अपने काम करती है। लीलापोती में लगी सरकार है। जातीय हिंसा को दबाने के लिए ये कहा जा रहा है कि अब हम जाति का नाम नहीं लिखेंगे, जिसकी बात आपने 15 साल में नहीं की थी। आपका हर एक कदम जो होता है राजनीति से प्रेरित होता है। किसानों का मंत्रालय बनाया मोदी सरकार ने, दिव्या जी माफी चाहता हूं, तो उसके बाद से किसानों पर अत्याचार बढ़ गए। आपने घुमक्कड़ हमारे भाइयों के लिए मंत्रालय बनाया है। मुझे अफसोस होता है, मुझे फिक्र होती है उनकी कि उनके पर अत्याचार नहीं बढ़ जाए आगे। चलिए विवेक जी थोड़ा सा इंटरवीन करिए, मैं इनका जवाब देना चाहूंगी, लेकिन लगातार यदि बोलेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। मेरा था, मैंने बोला, आप अपने समय बोलिएगा। नहीं, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया आपके समय में, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपके समय में। शुरुआत में ही चर्चा काफी गर्मा गर्म हो गई। आप दोनों के पास में आऊंगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सर आपको कुछ नहीं करेगी, है कि अपराधियों की जो जाति दर्ज नहीं होगी इसका खास असर समाज पर पड़ेगा? कुछ नहीं करेंगे, अपने वहाँ ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। दिव्या जी आपके पास में फिर से आऊंगा। मेरा समय है, थोड़ी सी हम इसमें सभ्यता रखें, मेंढक की तरह उपचुनाव मैं भी चिल्लाने लगूंगा, आप भी चिल्लाने लगेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं चिल्लाएगा, बहुत समय मिलेगा अभी आपको, सबको पूरा समय मिलेगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको ऐसा लगता है सर कि अपराधी जो आरोपी रहते हैं उनकी यदि जाति दर्ज नहीं होगी तो इस तरह के जो एक पूर्वाग्रह वाले मामले रहते हैं जिसमें आदमी अपराध से पहले ही सोच लेता है कि भैया फला दर्जे ने किया होगा, जो एक मंशा भी जाहिर हो रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह का जाति का नाम नहीं आने से इस तरह के अपराध भी हम कम होंगे और एक पूर्वाग्रह मंशा से भी दूर हो पाएगा समाज? दोनों बातों से मैं सहमत हूं। इससे अपराध भी कम होंगे और पूर्वाग्रह भी दूर होगा जी। दरअसल जो पूर्वाग्रह ही अंग्रेजों के जमाने की परंपरा चली आ रही, अपराधी या आरोपी का नाम लिखा जाता था, उसके पिता का नाम लिखा जाता था, जाति लिखी जाती थी। और आज तक मध्य प्रदेश में कई जाति घुमतू जातियों को आपराधिक जाति माना जाता है इन्हीं सब कारणों से। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। दूसरी बात, जो अपराध हो रहे हैं आदिवासियों के खिलाफ, तो कई बार ये भी देखा गया है कि वो कोई जाति देखकर अपराध नहीं हुए हैं, कई बार आवेग में अपराध हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे जाति का रूप दिया जाता है, तो ये गलत है। अगर आप यहाँ कहते हैं कि सरकार जाति नहीं लिखेगी, तो ये भी नहीं लिखा जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति कौन सी जाति का है, और ये सभी जातियों के साथ होना चाहिए, न केवल आदिवासियों या पिछड़ों के साथ, सभी जातियों के साथ होना चाहिए, क्योंकि और जातियों के साथ तो जो पीड़ित होते हैं जाति नहीं कही जाती। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। एक और अच्छा सराहनीय कदम ये रहा सरकार का कि एक पूरा मंत्रालय इन जातियों जनजातियों के लिए सरकार ने तय किया। ये अच्छा कदम है और एक अच्छी शुरुआत इसे कहेंगे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इसे अच्छी शुरुआत नहीं कहेगा। विवेक जी बिल्कुल। सर मैं कानून स्तर पे भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो आईपीसी की धाराएं होती हैं, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हिस्सेदारी होगी या आने वाले समय में लिया जाएगा, या मध्य प्रदेश एकांगी स्तर पर ही इस व्यवस्था को लागू कर सकता है? मतलब इसके लिए कानूनी दांवपेच क्या होंगे, क्योंकि आने वाले समय में सामने आएंगे? देखिए, इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार सक्षम है और अपराधी की जाति नहीं लिखना, जाति, और ये हमारे संविधान में या कानून में कहीं उल्लेख नहीं है कि अपराधी की जाति लिखी जाए। तो ये पूरा कानून सम्मत है और इसमें कहीं भी कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अपराधी की जाति लिखी जाए। बिल्कुल तो सर, ये पूरा विधि सम्मत है, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। चलिए दिव्या गुप्ता जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। अब्बास हफीज जी के कई सवाल थे जिनका जवाब देना है आपको। अब्बास जी ने जो बहुत लगातार, जब मैं भी बोल रही थी वो भी बोल रहे थे, बहुत सारी उन्होंने बातें कह दी जी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी कि ये कुछ को कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह होते, जब उपचुनाव होते तो बहुत उछल उछल के बाहर निकल कर आते, वरना वो सारी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते रहते हैं, एक ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और पॉलिटिक्स करने के अलावा, दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। जो सबका साथ सबका विकास वाली जो पार्टी है, जो सबका काम लेकर चल रही है, अब हम समदर्शी और समस्पर्शी, ये दो शब्द आप सुन लीजिए अब्बास जी। समदर्शी, हम सबको एक समान देखना चाहते हैं, और समस्पर्शी यानी सबको एक समान छूना चाहते हैं। ये वो सरकार है। अगर ये सरकार हम आगे काम लेकर चल रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी तकलीफ होनी चाहिए और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस नीचे तक जाके हर एक व्यक्ति तक अगर हमारी योजनाओं को छुआना चाहते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं जो एक जगह नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके माता पिता दूसरे एक स्थान बदल लिया है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको एडमिशन नहीं मिलती, तो ऐसे छोटे छोटे विद्यालयों का अगर निर्माण होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को जिसको लोन नहीं मिल रहा हो, वो अपना यदि व्यवसाय शुरू करना चाहता हो, उसको लोन की व्यवस्था की जाएगी। उसको अगर हम ये बोले कि आज हम उसको इंश्योरेंस कार्ड बना के देंगे, तो आपको इन चीजों से तकलीफ क्यों होनी चाहिए? प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपने सोचा ही नहीं, आप लोगों के पास विजन ही नहीं था, आपका ये कोई मिशन ही नहीं था, आपने कभी इस मिशन को विजन को लेके ना समझा, ना आगे चले, ना कभी आपने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा। इसलिए आपको सारी की सारी तकलीफ इस बात की हो रही है कि अरे जी। तो अब्बास जी, दो शब्द जो दिव्या गुप्ता जी ने कहे हैं, एक है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और दूसरा समदर्शी और समस्पर्शी। ये पार्टी है बीजेपी। मैं फिर आप लोगों को क्या दिक्कत? मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। समदर्शी समस्पर्शी सबको एक साथ महंगाई की चपेट में लेकर आए हैं। हर वर्ग आंदोलित है, हर वर्ग पीड़ित है, किसी को नहीं छोड़ा है इन्होंने। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो आसमान छू रही हैं, हर व्यक्ति की जेब पे डाका है। अब देखिए, अब आप बीच में बोलने लगी दिव्या जी, मैंने कितना धैर्य से सुना, आपके सारे आरोपों को सुना मैंने, आपने मुझे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, हमारी पार्टी को मैंने सुना। अब आप रुकिए, नहीं आप रुकिए ना, आपको जवाब अब ऐसे डिबेट थोड़ी होगा दिव्या जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता है। अरे मैं अगर मैं ऐसे डिस्टर्ब करूंगा आपको तो आप कैसे बोलेंगे? अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो आप कैसे बोलेंगे? क्या आप ही चलिए, अच्छा चलिए, आपको 30 सेकंड और दे देते हैं, आप बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो विषय था, उस विषय के अलावा आपको सब कुछ बोलना रहता है, क्योंकि आपके पास विषय पर बोलने के लिए कुछ मैं निरंतर विषय पे आ रहा हूं, मैं निरंतर विषय में बात कर रहा हूं। चलिए, अब आपने जो बात की थी इस विषय से संबंधित कि आप अगर ये कर रही हैं, अगर अरे आप सुनिए ना, अब आप सुनिए ना, अगर आप ये सब बातें कर रहे हैं ना, परेशानी क्या है? हमारी परेशानी इसलिए है कि ये कोई पहली पंचायत नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप कितनी सक्रिय थी 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुझे उम्मीद है आप होंगी। 2016 में भी शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसी ही पंचायत को बुलाया था। आज दर्शक जो देख रहे हैं उनको मालूम नहीं होगा, बहुत से लोग समझते होंगे पहली बार हुआ है। उस पंचायत में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि हम कारोबार लगवाएंगे और जो हमारी जनजातीय जो विभाग है वो कारोबार लगवाने का काम करेगा, और उसको टारगेट भी दिया था, रोजगार देने की बात की थी, रोजगार क्योंकि ये नोमैडिक ट्राइब है, ये घूमते रहते हैं इधर से उधर, वहां यहां से वहां। तो जो हितग्राहियों को बुलाया गया तो वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा था कि 10,000 रुपए के अंदर हमें कारोबार की बात कर रहे हैं, 2 बकरियां भी नहीं आएंगी। ये छपा है समाचार पत्र के अंदर 2017 में, उसका फॉलोअप स्टोरी मैं आपको बता सकता हूं। इसके साथ साथ इन पर सवाल खड़े हुए 2016 के अंदर कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, आपके पास इनकी जनसंख्या की कोई स्टडी है, कोई सर्वे है? सरकार ने कहा था हमने कोई सर्वे नहीं कराया है। तो आपकी जो बातें होती हैं, घोषणा तो वीर है, और वो ऐसी घोषणा करते हैं जैसे मशीन गन से चला रहा है घोषणा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इनके बच्चों के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए कारोबार लगवाएंगे। लेकिन आज तक धरातल पे इस जनजाति जो है, जो वर्ग है, इनके लिए कुछ नहीं किया है आपने। ये है सबसे बड़ी परेशानी कि 7 साल पहले पंचायत हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। 7 साल के बाद फिर से पंचायत के अंदर बोला जा रहा है कि हम घुमंतुओं के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो करेंगे कब? आपके पास तो इनका आंकड़ा भी नहीं था आज से 4 साल 5 साल पहले। मुझे उम्मीद है कि आप सर्वे करा लिया होगा। आप बताएंगे इसको कि सर्वे कराया है नहीं कराया। तो इस तरह की लीपापोती से कोई फायदा नहीं होता है। फायदा धरातल पे दिखना भी चाहिए और वो खुद कहें कि हमें फायदा हुआ है। इससे पहले आप पे उसी वर्ग ने आरोप लगाए थे कि हमें सिर्फ रोजगार, और आपने कम से कम मैं कहता हूं 16 करोड़ रुपया खर्च भी किया था, लेकिन वो 16 करोड़ रुपया खर्च जो हुआ था उसका धरातल पे किसी हितग्राही ने नहीं किया। काफी विस्तृत सवाल हो गए हैं अब्बास जी के। दिव्या जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो पूर्व में घोषणाएं हुई थी वो भी अभी तक धरातल पर नहीं हो पाई, और एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया अब्बास जी ने। 2000 है मेरे पास रिपोर्ट। अच्छा, आपके पास है रिपोर्ट। चलिए दिव्या जी, सीधे आपसे जवाब। हमारे पास भी रिपोर्ट है सर। आपके पास अगर गिनती नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि 7 से 8% का घुमंतु की हमारे पास गिनती 7 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग्स टू द घुमंतु ट्राइब, है ना। ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ आपके विभाग को नहीं पता था इससे पहले। क्या कह रहे सर? ये आपके विभाग को नहीं पता था इससे पहले जब उनसे सवाल किए थे पत्रकारों ने आज से 4 साल नहीं, सबको पता है, सबको पता है। क्या जनसंख्या का आंकड़ा है, नहीं मालूम भी है इस बारे में।
नहीं, आंकड़ा अगर आपको नहीं पता है तो हमको पता है, तो अखबारों 7 में से छपा 8 था, प्रतिशत। अखबारों पहली में बात, छपा था। जी जी, बोलिए बोलिए। अखबारों की चर्चा आप मत करिए। आप और मैं जो है वो हम मीडिया के लोग हैं, हम फैक्चुअल बात करते हैं, अखबारों की अखबार चर्चा नहीं कैसे करते, हम छाप देते फैक्चुअल हैं बातें साहब? करते हैं। और आपको अगर आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके मैं आपको निमंत्रण दूंगी, आप वहां जाके पढ़ लीजिए। वेबसाइट पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। कितनों को रोजगार दे दिया पिछली पंचायत के बाद, इस बार आपके पास वो डेटा भी होगा, बता दीजिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम मैं यही आपको कह रही हूँ कि हम लोग जब काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो आपको तकलीफ इस बात की होती है कि अरे इन्होंने काम कर क्यों लिया, कैसे कर लिया, किस तरह से काम हो रहा है, तो आपको वो तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि वाई आर वी डूइंग इट, हम कर क्यों रहे हैं। हमने आज ये अगर सम्मेलन कर लिया है, इतनी बड़ी जनसंख्या उसमें आ गई है, उनका सबका फायदा हो रहा है, तो आपको क्यों मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति यदि ऊपर उठ के आ रहा है, अगर उसका जीवन चेंज हो रहा है, उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी सरकारें थी, तो आपने क्या कर लिया था? इस बार तक नहीं हुआ। आपने क्या कर लिया था? आपकी सरकारें थी, आपने तो क्या कर लिया था? महीने थे, मुझे आपने 2016 में बहुत धूमधाम से आपने किया था, धूमधाम के साथ। ये पंचायत कुछ नहीं हुआ आज तक। वर्षों तक हम सुनते रहे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया पिछली पंचायत से अब तक घुमंतुओं में से आपने? हमने सिर्फ सुना गरीबी हटाओ, करा किसी ने कुछ नहीं। अब जब गरीबी के हटाओ नाम पे आपकी सरकार ठगे, ओबीसी आरक्षण के नाम पे आपकी सरकार पेट में मरोड़े क्यों उठने लग जाती। चलिए, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बीजेपी कांग्रेस के अपने कुछ किया नहीं है आपने, ये वजह है, यही परेशानी है कि आप ठगने का और भ्रमित करने का काम करते हैं सरकार में रहकर, और वो खुद जो वर्ग है वो जानता है इस बात को बड़े अच्छे से। 2016 से अब तक आपने रोजगार 1 लाख रोजगार लगाने की बात किए थे, एक भी नहीं लगा पाया आप उन लोगों का, तो आज आप फिर से अपने वोट को बचाने के लिए मैदान के अंदर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परेशानी ये है कि हर वर्ग को भ्रमित करके अपना वोट बचाना चाहते हैं और वोट कमाना चाहते हैं, तो ये धोखा दे। जीवन बदलना प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जो लगातार आरोप हैं, एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन वाकई में जो घुमंतू जातियां हैं, हम देखते हैं कि इनके पास आश्रय के नाम पर बहुत कम चीजें होती हैं। अब ऐसे में सरकार ने काफी घोषणाएं की है, जिसमें महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह है, इसके साथ ही साथ अन्य कई भी जो उनके बच्चे हैं वो ठीक तरह से पढ़ सकेंगे। ये तमाम योजनाएं सही तरीके से इंप्लीमेंट हो तो इनका जीवन स्तर तो न केवल सुधरेगा, बल्कि साथ ही साथ सरकार की एक मंशा भी पूरी होगी। तो एक अच्छा फैसला पूरी तरह से माना जा सकता है इन लोगों के लिए खास तौर से। विवेक जी, सरकार के जो भी फैसले होते हैं बहुत सोच विचार कर होते हैं। समस्या उन पर अमल की होती है, चाहे किसी भी वर्ग के बारे में फैसला हो, घुमंतु जाति के लिए हो, विद्यार्थियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, ये सभी के लिए है। लेकिन अमल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का इरादा अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उस पर अमल कैसे होगा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकार की जो सभी योजनाएं थी उन पर अमल हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में बिजली का संकट अभी नहीं हो रहा है? क्या किसानों की समस्याएं हल हो गई हैं? क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी है? ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन नीयत की बात है कि अगर नीयत अच्छी है, इरादा अच्छा है, तो स्वागत करना चाहिए। आज सोच है, हो सकता है कल को सरकार इसमें कदम उठाए, और यह भी स्वागत योग्य है कि अपराध करने पर उनकी जाति का नाम नहीं लिखा जाए। मेरे ख्याल से स्वागत योग्य कदम है, और इस पर अमल होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, स्वागत योग्य होगा। विवेक जी। दिव्या गुप्ता जी, सबसे अहम बात यही है कि अमल कैसे होगा, क्योंकि योजनाएं काफी आती हैं, काफी अच्छी योजनाएं आती हैं, और अब जिस तरह से घुमंतू जातियों के लिए सीएम की घोषणा है और कई तरह की चीजें इनके लिए की है, लेकिन अमल पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा आइडिया है, हमारा जब विजन है, तो हमारा मिशन भी यही होना चाहिए, और इसी मिशन के साथ ये सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिसको बोला जाता है कि उनको एक एक व्यक्ति का दर्द जो है वो उनको अपना दर्द मान के चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसका रोड मैप भी तैयार है, इसके आगे की योजनाएं भी तैयार है, योजनाएं के साथ उसका रोड मैप भी तैयार है। उसका इम्प्लीमेंटेशन होते आपको बहुत देर नहीं लगेगी, और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसे आपने अभी जिक्र करा, मैं वो बात करना भूल गई थी, मैं थैंक यू आपने उस बात का जिक्र करा कि जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए,
ये इतना बड़ा कदम है इन महिलाओं के उत्थान के लिए, जहां आप उनको स्वरोजगार से जोड़ देंगे जी। और स्वरोजगार स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होता है। जिस महिला के हाथ में 4 पैसे आते हैं, आप समझ सकते हैं उसके लिए वो जीवन का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जोड़ के हम इनके मूलभूत जीवन का परिवर्तन ला सकते हैं, और इसका एक बाकायदा रोड मैप तैयार है। एंड विद इन ए ईयर आपको इसके चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा जो सरकारी काम तंत्र में चलने में थोड़ा समय लगता होगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको उसके बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। अब्बास जी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 1 साल में आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे। हम वापस शायद इन डेटा को लेके बैठे, तब हो सकता है कि मैं पर्सनली आपको वो सारा का सारा डेटा तक पहुंचाऊंगी कि कितने लोग। मैडम ने आपको प्रॉमिस भी कर दिया और ये भी कह दिया कि साल भर के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट रिजल्ट आपको दिखेंगे। सर देखिए, मैंने बहुत धैर्य से सुना, मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन भी धैर्य से सुनेंगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए तो इससे पहले विवेक जी मैंने यही बात की 2016 में, जब आपने घोषणाएं करी घुमंतुओं के लिए, घुमक्कड़ जातियों जनजातियों के लिए कि हम रोजगार देंगे 1 लाख लोगों को। शिवराज जी ने पंचायत बुलाई और उसके बाद उसका जो जिम्मा दिया गया वो हमारा जो जनजातीय विभाग है उसको दिया गया, लेकिन वो पूरे के पूरे रोजगार दिलाने में असफल रही, नाकाम रही। वो किसी को रोजगार नहीं दे पाए, उनके पास कोई डेटा नहीं था, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था। अगर वो कर लेते तो क्या 7 साल के बाद दोबारा घोषणा करने की जरूरत पड़ती? क्या 7 साल के बाद हम वहीं खड़े होते, ग्राउंड जीरो के ऊपर, स्क्वायर 1 पे हम खड़े होते वहीं पर? अगर हम वहीं खड़े हैं तो 7 साल तक रोड मैप नहीं था इस सरकार के पास। ये सरकार फिर से इलेक्शन मोड में है और ये सरकार शिवराज जी की अपनी सरकार को बचाने के लिए फिर से एक वर्ग को भ्रमित करने में लगी है। हम तो कामना करते हैं और हमारी आपसे विनती भी है कि आप बिल्कुल उनको चलिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच कई सारी विषयों पर महत्वपूर्ण आप लोगों से चर्चा हुई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ विभाग का नाम बदला है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु इस विभाग का नाम होगा। कई ऐसी चीजें हैं जो इस जाति वर्ग के लिए की जा रही है ताकि इनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से स्व सहायता समूह होगा, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ के लिए आयुष्मान कार्ड होंगे, जनजाति के बच्चों के लिए स्कूलों में सीटें भी आरक्षित की जाएंगी, तो रोजगार के लिए भी कई सारी योजनाएं होंगी। कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि पूर्व की योजना ही इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। देखना होगा आने वाले समय में इनके स्तर में किस तरह से बदलाव आता है। तो आईएनडी एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।